हाय मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो युंगी होता है वो अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा ही टेंस होता है और बात सही है, लेकिन उसे थोड़ा सा अपनी मौसी पे डाउट होता है क्योंकि उसे लगता है कि जिमिन वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहा है और शायद उसकी मासी को कुछ गलतफहमी हुई है जिस वजह से वो उसे दोषी समझ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, योंगी बिल्कुल सही सोच रहा है क्योंकि जिमिन ने गलतियाँ की हैं बट उतनी नहीं कि जिससे हमें ये शक हो कि जिमिन ने ही उसका इस तरह का इतना बुरा हाल किया है। उसे तो कुछ पता ही नहीं है। युंगी पता नहीं क्यों बट जिमिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, बट उसे नहीं पता है कि ये फीलिंग क्या है। वो जिमिन को ना ही छोड़ना चाहता है और ना ही उसे अपना पा रहा था अपनी मासी की वजह से। और उसकी मासी हमेशा यही कहती है कि मैं तुम्हारा भी उस तरह का हाल नहीं देख पाती जैसा कि उसके बेटे का है। वैसे देखा जाए तो मासी की भी कोई गलती नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है कि इन सब में जेके शामिल है और जेके को भी नहीं पता है कि इन सब में वो शामिल है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन जो होते हैं ऐसे ही अपने डेज बिता रहे होते हैं। जिमिन परेशान हो गई थी युंगी के इस तरीके से, उसके रिलेशन से, लेकिन वो उससे दूर भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसने उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे दे रखे थे। और एक दिन ऐसे ही वो अपने मॉम के बुलाने पर घर जाती है और देखती है कि जहाँ पर उसके डैड एडमिट होते हैं उस हॉस्पिटल में, तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है हमारी और मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा ही मदद की है। जिमिन का एक भाई होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही उड़ाने वाला होता है और वो जुआ खेलता है जिस वजह से वो सारे पैसे उसमें लगा देता है। युंगी ने उसे लगभग 10 लाख रुपए दिए होते हैं जिससे वो जुआ खेला था और उन्हें हार चुका था। और उसने कहा था कि आगे भी तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो मुझसे पैसे मांग लेना। जिस वजह से उसकी मॉम खुश होती है कि उसने बहुत ज़्यादा ही अच्छे लड़के को चुना है। जिमिन की मॉम जिमिन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो आज उसकी इतनी तारीफ़ करनी थी जिसे जिमिन थोड़ी सी खुश होती है। बट वो पूछती है कि आखिर है कौन वो जो ऐसे आपको पैसे दे रहा है, कम से कम पूछ तो लेती या मुझसे ही पूछ लेती। तो उसकी मॉम कहती है वो अपना नाम यही मिन युंगी बता रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तो उसी से शादी करना। तो जिमिन कहती है आप मॉम, और वो चिल्लाती है, कहती है आप ऐसे ही किसी से भी पैसे नहीं ले सकती हैं, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती कि आखिर में हम लोगों का रिलेशन है भी या नहीं। तो उसकी मॉम कहती है ज़्यादा मुझसे मत जबान लड़ा, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, तू अपने काम से काम रख। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है अपनी मॉम पे, लेकिन उसकी मॉम को वो बहुत ही बखूबी जानती है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो उन्हें पैसे मिले हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है उस पैसों को वापस, और इसका बाहर जाना सिर्फ जिमिन को ही भुगतना होगा। और जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है युंगी पर, और युंगी जो कि जिमिन को बहुत ज़्यादा ही उसे परेशान करना चाहता था। जब जिमिन वापस आती है तो युंगी कहता है कि तुम अब उस घर में नहीं रहोगी, मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। तो जिमिन साफ मना कर देती है और अपने लिए एक टैक्सी बुक करती है और हॉबी के घर जाने लगती है। तभी वो हॉबी के बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि किसी लड़की को अपनी बाइक पे बैठाया होता है। पहले तो वो उसे नहीं देख पाती क्योंकि उसने हेलमेट पहना होता है, बट जाम में उस लड़की ने उसका हेलमेट उतार दिया जिससे वो पहचान जाती है। और जब वो देखती है तो उसका पीछा करने लगती है। दोनों एक होटल में जाते हैं, होटल रूम भी बुक करते हैं। अब उनके होटल से
बहुत ज़्यादा ये आवाज़ें आ रही थी, तो तुरंत ही गेट खोलती है जिमिन, तो देखती है कि वो लड़की बाथरूम में होती है और अपनी ड्रेस सही कर रही होती है, और वो जो हॉबी का बॉयफ्रेंड होता है वो ट्रैवल में होता है। और जिमिन बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को धोखा दे रहे हो, मैं उससे अभी बताती हूँ। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, बट मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वो हम दोनों ड्रंक थे, तो इस वजह से। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है और कहती है हाँ सही कह रहा है। और लड़का कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये मुझसे मिलने आई थी, और मैं हॉबी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझसे मिलने आई थी, हम दोनों का बस मूड चेंज हो गया और हम दोनों ड्रंक थे, इस वजह से हम लोगों के बीच में ये सब हो गया। बट मैं हॉबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जिमिन गुस्से में कहती है तुम लोग ऐसा ही करते हो, सब लड़के एक जैसे होते। पहले मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, अब तुम मेरी फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में उसे बताऊंगी और तुम्हें उसे धोखा नहीं देने दूंगी। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गिर गिराता है और बहुत ज़्यादा ही उसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ प्लीज़ जिमिन ऐसा मत करो, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उससे वहीं छोड़ के वापस चली जाती है। और उसे पता होता है कि हॉबी उसकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो उसके प्यार में बहुत ज़्यादा ही पागल हो गई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने जब हॉबी से ये कहा था कि उसे उसके मॉम डैड मिलना चाहते हैं हॉबी से, तो हॉबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी और वो बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी थी। पर जब जिमिन घर वापस आती है तो देखती है कि हॉबी अभी भी बैठी है, तो उससे पूछती है कि तुम जे गई क्यों नहीं। तो हॉबी बताती है कि उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, तो इस वजह से उसने मुझे मना कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा ही सैड होती है। तो जिमिन बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहती है कि और तुम इसलिए सैड हो, मुझे लगा उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम इसलिए गुस्सा हो। तो हॉबी कहती है नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और यही बोल के दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और जिमिन यही सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी। लेकिन जिमिन के कमरे से बाहर जाने के बाद वो लड़का उस औरत को बहुत सारा पैसे देता है और कहता है अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। जिसे सुनकर वो लड़की तुरंत ही चली जाती है और अपने कपड़े ठीक ठाक से पहन लेती है। ये सब सिर्फ जिमिन को दिखाने के लिए होता है, जो कि उसे ये बताने के लिए कि उसे वो लड़का धोखा दे रहा है, हॉबी को चीट कर रहा है। और जिमिन बहुत ज़्यादा ही सैड होती है और परेशान होती है, तुरंत ही हॉबी के पास जाती है। जिमिन वहाँ हॉबी के पास पहुँच नहीं पाती है कि तभी सामने से कार लेकर युंगी आ जाता है और कहता है कि चलो तुम्हें मेरे साथ अभी मेरे रूम में जाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे कुछ नया दिखाना है। उसे जल्दी से लेकर वो अपने उसी न्यू हाउस में लेके जाता है जो कि उसने जिमिन के लिए ख़रीदा होता है, और कहता है कि ये तुम्हारा है और तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। तुम मेरे साथ क्या, ये तुम्हारा ही है, तुम जब चाहो यहाँ पर रह सकती हो, तुम जब चाहो क्या, तुम हमेशा यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा ही है और मैं तुमसे ये कभी भी वापस नहीं लूँगा। और उसे पूरा मेंशन ऐसे ही दिखाने लगता है। ये मेंशन थोड़ा सा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बट युंगी की मेंशन जितना नहीं होता है, लेकिन अकेले जिमिन के लिए तो बहुत बड़ा था और उसे यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ही सर्वेंट होते हैं जो कि युंगी ने रखे होते हैं जिमिन के लिए, और युंगी उसे हॉबी के पास नहीं जाने दे रहा था। ऐसे ही उसके साथ फुल नाइट रहता है, ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं और युंगी जिमिन की हालत ख़राब कर देता है, जिस वजह से वो रात में भी जाने के बारे में ना सोच पाए। तो आर्मी ये पार्ट यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अगर हॉबी को पता चल जाएगा उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, क्या उसे जिमिन पे विश्वास होगा या फिर अपने बॉयफ्रेंड पे। जहाँ तक ऐसे मामलों में ज़्यादातर लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड
पे ही विश्वास होता है, अपनी फ्रेंड पे नहीं। तो क्या आज हॉबी जिमिन की मानेगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड की? तो इसको हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो बाय आर्मीज, और स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक कीजिए। बाय आर्मीज।